तैयार हैं? बुलाए उन्हें यहां पर। ब्रांड न्यू डायमंड्स, बीकानेर, राजस्थान। द मोस्ट अवेटेड कपल, विवेक एंड अमृता गोयल, ब्रांड न्यू डायमंड।
Vivek and Amrita Goyal, new diamonds. The highest reward for man's dedication to excellence is not what one gets from it, but what he or she becomes through it. By Bill Britt. We are proud of your accomplishments and we love you guys very much. Free Enterprise Day celebration 2017 and I hope कि ये जो खूबसूरत सा एक शील्ड बनाया है आपके लिए ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने, ये आपके घर में एक बहुत ही सुंदर सी जगह पे रखा रहेगा और हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा कि आपकी डायमंडशिप किन चीज़ों का, किन मूल्यों का प्रतीक है और ये चीज़ जो है आप कभी नहीं भूलोगे। और सब के सब राजस्थान के पूरे ब्रिट वर्ल्ड वाइड टीम की तरफ से मैं आपको ये भेंट करता हूँ। Thank you very much. Thank you, friends. Thank you. Thank you very much. Thank you to all. आज आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खुशी का दिन है हमारे लिए। जैसे कि सबको पता चल ही चुका है, नाम क्या है? नाम अमृता है और परमपिता परमात्मा का मैं हमेशा इस बिज़नेस के लिए धन्यवाद करती हूँ कि जब हमने ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देखी तो मतलब मेरे को ये हमेशा लगता है कि उस वक्त गर्दन हमारी हाँ के अंदर हिली, ना के अंदर नहीं हिली। नहीं तो इतनी खूबसूरत दुनिया, इतने खूबसूरत क्षण हमारे पास कभी नहीं आते। लोग कई बार इस टाइम निर्णय लेने में बहुत टाइम लगाते हैं। ये सब बातें होती रहेंगी, पर जैसे मुझे ये लगता है कि जब हम बिज़नेस ज्वाइन करते हैं तो हर किसी का एक सपना होता है बिज़नेस ज्वाइन करते वक्त कि वो डायमंड बने, उसकी खुद की भी एक एफईडी हो जिसमें वो अपनी दिल की बातें लोगों को बता पाए कि किस तरह से उसने ये बिज़नेस किया और क्या क्या करके वो इस लेवल तक पहुंचा। सबको अच्छा लगता है ये सोचना? हाँ या ना में बात करेंगे तो बेटर है, क्योंकि ये क्लास नहीं है कि हम लेक्चर दे रहे हैं और आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो होता यह है कि आप ये सोच सकते हैं कि अगर ये मेरी एफईडी मैं लेने के लिए यहाँ तक पहुँची हूँ तो उसके पहले कितनी एफईडीज़ हम लोग अटेंड कर चुके होंगे। कोई आइडिया लगा सकता है इस बात का? ये पहली तो नहीं हो सकती एफईडी, दूसरी, तीसरी या चौथी भी नहीं है, 8वीं 9वीं 10वीं भी नहीं है, 15वीं भी नहीं है, 16 17 भी नहीं। ये हमारी 18वीं एफईडी है। ठीक है, ये मेरी 18वीं एफईडी है हमारी, जो हम अटेंड कर रहे हैं जयपुर में। अटेंड कर नहीं रहे हैं, बेसिकली ले रहे हैं। ठीक है, तो लोग कहते हैं, कई बार ऐसी बात हुई है इस बारे में कि लोग कहते हैं आपको 17.5 साल लग गए इस बिज़नेस में डायमंड बनने में, तो अगर हम आज ज्वाइन करेंगे और 17-18 साल बाद हम अगर डायमंड बनेंगे तो हम बहुत बूढ़े हो जाएंगे, तो क्या होगा हमारा, हम ऐसे कैसे करेंगे? तो इसके ऊपर मेरे को एक स्टोरी याद आती है कि लोग कहते हैं आपने ये कर लिया या वो कर लिया या आपने सही टाइम पे ज्वाइन कर लिया। ऐसा कुछ नहीं होता कि सही टाइम आपके बनाने से आता है। तो एक बार एक स्टोरी मैं सुनाऊंगी आपको इसके लिए। एक बार एक व्यक्ति से, बीकानेर में बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती, बीकानेर में तो 4-5 माले की बिल्डिंग भी दिख जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। जयपुर, बॉम्बे, दिल्ली की बात करते हैं जहाँ पर 25-25 माले की बिल्डिंग होती है। तो मान लीजिए कि टेरिस पे एक आदमी खड़ा है ऊपर और टेरिस से वो 25वें माले की बिल्डिंग है, वहाँ पर उसके पास एक तार आता है और उसको ये एक पोस्टमैन बताता है कि भाई सोहनलाल, आपकी बेटी गुजर गई है। तो उसको बड़ा सदमा लगता है कि मेरी बेटी गुजर गई। तो वो बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। छलांग लगाने के बाद क्या होता है, जब वो 2-4-10 बिल्डिंग नीचे आता है तो उसको याद आता है कि मेरे तो कोई बेटी ही नहीं है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। पर ठीक है,
5 बिल्डिंग और नीचे आता है तो याद आता है अरे भाई मेरी तो शादी नहीं हुई। और उसके बाद जब तक नीचे आता है 1-2 बिल्डिंग बचती है ऊपर जाने के लिए, तो पता चलता है मेरा नाम सोहल लाल नहीं है, मोहन लाल है। तो ये केवल और केवल विश्वास की बात है कि आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है कि आप डायमंड जा सकते हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने कब ज्वाइन किया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने अगर मान लिया कि दूसरे की नज़र में हमने इतना टाइम लगाया कि 17.5 साल लग गए हमें डायमंड बनने में, तो कोई बात नहीं ना, आप 7 साल में, 4 साल में, 5 साल में कर लेना, मना थोड़ी किया है। ये कोर्स नहीं है कि पहली क्लास में एडमिशन लिया तो एमए करने तक आपको 16-17 साल ही लगने वाले हैं। ये वो कोर्स है जो आप बहुत जल्दी भी पूरा कर सकते हो। ये आपके सपने के ऊपर है कि कितना बड़ा सपना आप देखते हो और किस जुनून के साथ करते हो। और इसकी जो बिजनेस करने की जो क्वालिटी मुझे नज़र आती है, जो हमने जब किया, तो इसमें जुनून एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है जुनून ही इसकी पहली सीढ़ी है और जुनून ही इसकी आखिरी सीढ़ी है अगर आप बिजनेस करते हो। जब तक ये जुनून आपके अंदर जिंदा है तो आप इस बिजनेस को किसी भी उम्र में कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल हमारे यहाँ बहुत सारी हमारी ग्रेट अपलाइंस हैं, ग्रेट मेंटर्स हैं जो हमें इसमें हेल्पलाइन के तौर पे काम करते हैं और हमें बताते हैं और हमें हमारे रोल मॉडल बनते हैं कि आपकी उम्र कभी भी बाधा नहीं होती इस बिज़नेस के अंदर। और कई बार ये भी होता है कि जैसे लोग कहते हैं कि भाई बिज़नेस आपने किया और मतलब इसमें आपने क्या कर लिया ऐसा कि आपको इतना प्यार है इस बिज़नेस से। मैंने कहा अगर करें, पैसों के बारे में बात करें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम जब बिज़नेस शुरू करते हैं तो बेसिक मोटो क्या होता है हमारा बिज़नेस करते वक्त? बिज़नेस करते वक्त हमारा बेसिक मोटो होता है कि हमें उससे पैसा कमाना है। पर पैसा एक वाकई में एक टाइम के बाद आपके लिए एक बाय प्रोडक्ट हो जाता है, एक छोटा हिस्सा बन जाता है। क्योंकि वो क्षण मैंने ज़िंदगी में देखा है जिसके बारे में मैं आज भी सोचती हूँ तो मेरे मतलब कि खुद के अभी भी आंखों में पानी आने लगते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस वक्त मुझे पता चलता है कि पैसे के अलावा हमने लोगों के प्यार को और लोगों की दुआओं को उस बिज़नेस में उस टाइम कमाया था। यह आज से लगभग 10 साल पहले की बात है जब विवेक का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया था और रात का टाइम था, 12 साढ़े 12 बजे का, और खड़े हुए ट्रक में इनकी गाड़ी चली गई थी और बहुत ही बुरा क्षण था वो हमारी फैमिली के लिए। क्योंकि आप देखिए 2 ही मेल मेंबर हैं हमारी फैमिली में, मेरे फादर इन लॉ और विवेक, इन दोनों ही उस वक्त उस गाड़ी में थे और दोनों ही दुर्घटनाग्रस्त हो गए। तो आप सोचिए कि कैसे होगा। और मैं बीकानेर में उस वक्त रात को अकेली थी और कोई नहीं था सपोर्ट के लिए, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। उस टाइम जो लोगों का प्यार और जो तन मन धन से लोगों ने सेवा की, लोग जिस तरह की ब्लेसिंग्स हमारे लिए लेकर आए, उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम का ये दिन मैं बेसिकली आज अपनी टीम को समर्पित करती हूँ। कितनी अच्छी बात थी कि एक एक व्यक्ति ने जिस तरह से हमारा ध्यान रखा, जिस तरह से हमारी सेवा की। रात को इवन मुझे याद नहीं आता कि मुझे एक भी रात किसी ने भी जागने दिया हो। हर किसी ने कहा कि मैम आप सो जाइए, हम हैं इनके पास। मतलब एक जहाँ पे वो लोग बैठे हैं, सो रहे हैं, एक चद्दर का एक कोना भी नहीं हिलता था। एक एक ड्रॉप ब्लड का जो चढ़ रहा होता था तो सारे लोग टीम के जो भी वो देख रहे होते थे कि इनका ये है, ऐसे चल रहा है। मेरे को याद ही नहीं आता कि किसी ने मुझे रात में जागने दिया हो कि आप सोइए, आप आराम करिए, आपको सुबह फिर से इनके लिए ध्यान रखना है, काम करना है। तो ऐसी चीज़ें जब आपकी लाइफ में आपको हासिल होती हैं तो आपको बिज़नेस का मतलब पता चलता है कि यहाँ पे बिज़नेस का मतलब केवल पैसा ही नहीं होता, लोगों का प्यार, लोगों का कमाना, वो ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ है इस बिज़नेस के अंदर। अब मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि मैं किस फैमिली बैकग्राउंड से हूँ। मैं बिज़नेस क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे पिताजी बिज़नेस करते हैं, मेरी माताजी गृहिणी हैं, मेरे 2 भाई हैं। एक बड़ा भाई है जो कि फैक्ट्री चलाता है और छोटा भाई कंप्यूटर इंजीनियर है जो कि अमेरिका में रहता है। सब परिवार वाले आज यहाँ पर आप देखिए सेमिनार सुनने आए हैं, तो कितनी अच्छी बात है कि आपके परिवार के लोग आपके बारे में यहाँ पर सुनने आए हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब ये सोचकर कि आपके परिवार के लोग आपको सुनना चाहते हैं। नहीं तो सब लोग जानते हैं कि परिवार में जब बातचीत होती है तो हम एक दूसरे की बात को, ठीक है आगे की बात नेगेटिव नहीं करेंगे तो बेटर होगा। और 1997 में विवेक से मेरी शादी हुई। आप मानेंगे नहीं कि बिल्कुल माता पिता जैसे ही सास ससुर मुझे उस परिवार में मिले। और मेरी 2 नंदें, इतना अच्छा सपोर्ट और इतना अच्छा, क्योंकि मेरे बहनें नहीं हैं, आपने सुन लिया ना, 2 भाई हैं, तो यहाँ पर उन्होंने वो कमी पूरी करी। और इतना अच्छा फैमिली का सपोर्ट, इतना प्यार और इतना आगे बढ़ने का चाह उन लोगों की तरफ से मुझे मिला। और जब हमने ये बिज़नेस ज्वाइन किया तो आप ये देखिए कि बिज़नेस, मैंने बताया था कि हर कोई डायमंड बनना चाहता है। जब इस बिज़नेस को ज्वाइन करता है तो उसकी पहला सपना होता है कि हम जल्द से जल्द डायमंड बने।
तो ये हमारा भी सपना था, मेरा और विवेक का, कि हम लोग डायमंड बने। पर आप ये देखिए कि इतनी खूबसूरती है कि मेरा पूरा परिवार ये चाहता था कि हम डायमंड बने, और हमारी इस खुशी के अंदर पूरा परिवार लग गया। जिसमें आप देखिए कि मेरी दोनों नंदों में से छोटी ननद जो है वो फाउंडर प्लैटिनम है इस बिजनेस में, पर वो जब भी कोई एफईडी अटेंड करती है या कुछ भी करती थी, और मेरे मदर फादर इन लॉ जब भी हम फॉरेन ट्रिप पे जाते थे, वो लोग ये कहते थे तुम लोग कब डायमंड बनोगे, और मतलब कि वो हमें फील करते थे स्टेज के ऊपर जब कोई बोलता था कि तुम लोग कब बोलोगे। या मेरी सिस्टर इन लॉ कहती थी कि मैं तो अपने बारे में सोचती ही नहीं हूँ, मैं केवल ये देखती हूँ कि मेरे भैया भाभी जब बोलेंगे तो वो कैसे लग रहे होंगे, कितना अच्छा टाइम होगा वो मेरे लिए। तो एक ये इस चीज़ में मैंने ये सीखा कि फैमिली कितनी बॉन्डिंग कितनी मजबूत हो जाती है। कहते हैं कि फैमिली एक है, पर मुझे लगता नहीं कि फैमिली एक है कभी भी। ऐसा लगता है कि एक जान है सारे लोग, क्योंकि जो भी काम करते हैं तो सबके दिल से एक ही आवाज़ आती है, एक ही एक्शन होता है, चाहे हम कहीं पर भी बैठे होते हैं। क्योंकि वो लोग गुड़गांव में रहते हैं, हम लोग बीकानेर में, तो फ़र्क हो सकता है सोच का, पर ऐसा होता ही नहीं है। हम जो सोच रहे हैं वो भी वही सोच रहे होते हैं, और वैसे ही हम लोग एक्ट कर रहे हैं। ये खूबसूरती जब आपके परिवार में आती है, परिवार का प्यार जब एक साथ एकजुट बन जाता है, तो वो सबसे अच्छी चीज़ आती है इसके अंदर। इतना खूबसूरत लगता है कि आपकी तरक्की के लिए पूरा परिवार एक साथ हो जाता है कि बस ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि जिससे कि ये हमारे परिवार में, मतलब हमारे लिए सोचते कि ये लोग डायमंड बन जाएं। बस इतनी मेहनत करें सारे लोग कि हमारा तरक्की देखें। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अब जब डायमंड की एफईडी के लिए जैसे जयपुर में होती है, या गुड़गांव दिल्ली में होती है, या लुधियाना में, या अहमदाबाद में, कलकत्ता में होती है, पर आपको पता है कि हम लोग बीकानेर से हैं, तो बीकानेर में कभी एफईडी होती है? हम लोग हमेशा एफईडी के लिए बाहर आए हैं। जैसे मैंने बताया ये 18वीं एफईडी है, और उससे पहले 17 एफईडी हमने अटेंड की है। तो सोच सकते हैं बीकानेर में तो की नहीं होगी, सारी की सारी हमने जयपुर में या दिल्ली में या लुधियाना में अटेंड की है। तो हम ये देखिए पूरी टीम को लेकर आया करते थे, बस भर के यहाँ पर लेकर आते थे और अटेंड करते थे। जैसे आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, कभी पीछे कुछ लोग खड़े हैं, कुछ नीचे बैठे हैं, कुछ ऊपर हैं, पीछे हैं, ऐसे हम लोग अटेंड करते थे। भागे भागे आते थे, एफईडी शुरू हो गई है, इतनी भागा दौड़ी कि कहीं पे भी जगह मिल जाए और हम बस बैठ जाएं और उसको सुने किसी भी तरीके से, और अपनी लाइफ चेंजिंग मूवमेंट को हम रिकॉर्ड करें और कुछ ना कुछ ऐसा उस लेकर जाएं जिससे कि हम अपनी ड्रीम को और स्ट्रॉन्ग कर सकें, और उसमें ऐसी चीज़ों को चेंज ला सकें जिससे कि और ग्रोथ हो, हमारी टीम आगे बढ़ सके। पर कई बार बड़े ऐसे क्षण भी आते थे, हम जब बहुत सारे लोगों को बुलाते थे, जहाँ पे भी हम लोकल भी जाते थे, जैसे कि जयपुर आए हैं या दिल्ली आए हैं, तो लोगों को फ़ोन किया आप आइए, बहुत अच्छा लाइफ चेंजिंग मूवमेंट है, ब्रिट इतने बढ़िया फंक्शन करता है कि आपको ऐसा लगेगा कि जो भी डायमंड स्टेज से बोल रहा है आपको लगेगा कि आप खुद बोल रहे हैं। पर होता ये था कि लोग आते नहीं थे, हम अकेले रह जाते थे। कभी ऐसा क्षण आप लोगों के साथ आया है? या कुछ लोग आज भी ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया होगा पर कोई नहीं आया? होता है ऐसा? तो क्या फर्क पड़ता है उससे, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि जिस व्यक्ति को इस हॉल में होना था, जो सबसे महत्वपूर्ण था, वो आज यहाँ पर आ चुका है। आप सोच सकते हैं वो कौन है? वो आप खुद हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है और इस हॉल में आ चुके हैं। क्योंकि लाइफ जो है वो आप लोगों की है, आपके ड्रीम पक्के हैं, आपको अपना फ्यूचर बनाना है, तो आप यहाँ पर हैं और उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि आपको जीतना है। जिंदगी की अभी जैसे सर ने बताया था यहाँ पर कि धुंध भी बच चुकी है, रण क्षेत्र में आप आ चुके हैं और आपको अपने तीर छोड़ने हैं जिंदगी के और काम करना है और बहुत मजबूत बनना है। और इसके अलावा हमने अचीवमेंट, बहुत छोटा पार्ट आपको बताया अचीवमेंट का। जैसे अभी की एक्सीडेंट हुआ तो लाइफ में इतने लोग मिले हमें कि दिन रात सेवा की, पर अचीवमेंट की बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट है उसके अलावा भी अचीवमेंट्स की। कि मैं बताऊं कि मेरे 2 बेटियां हैं। जैसे मैं जॉब किया करती थी, पहले लेक्चरर थी, तो आप सोचिए मेरे को 10 साल हो गए जॉब छोड़े हुए। कोई छोड़ सकता है आज जॉब इतनी आसानी से जब उसके पास कोई और ऑप्शन ना हो, कोई और पैसा कमाने का? तो मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। मुझे सबसे बड़ा अचीवमेंट ये बहुत अच्छा लगता है कि मैंने जॉब छोड़ दिया, क्योंकि एक पैशन था। जब आपकी शादी नहीं होती, अनमैरिड होते हैं, तो बड़ा पैशन होता है कि जॉब करना है, जॉब करना है। मेरा भी था, मैं ये मानती हूँ। और उसके बाद मैंने जॉब किया, पर ये है कि ठीक है मेरी फैमिली में मुझे जॉब करने की एज सच कोई ज़रूरत नहीं थी पैसों के लिए, पर मैंने जॉब किया अपनी खुशी के लिए, अपने अचीवमेंट्स के लिए और अपनी खुद की पहचान के लिए। पर इससे अच्छी बात क्या होगी कि यहाँ पर जो खुशी है वो कहीं और मिल सकती है? मैंने वो जॉब छोड़ा अपना और अपने परिवार को, अपने सास ससुर की तरफ ध्यान दिया, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दिया। मेरे 2 बेटियां हैं, आंचल और प्रांजल। उन लोगों को मैंने पल पल बढ़ते हुए देखा अपनी आंखों के आगे, क्योंकि आपको पता है आजकल ज़माना कितना सेंसिटिव है, कितना ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों के ऊपर कि कैसे उनको बड़ा करना है। तो आप सोचिए कि इनका जॉब बहुत बिजी है, विवेक का, उनको टाइम नहीं मिल पाता इतना कि वो बच्चों की तरफ पूरा ध्यान दे पाएँ।
तो मैं अगर उनके पास हूँ एक बहुत बड़े सपोर्ट की तरह, तो कितना अच्छा है कि बच्चे कितना सिक्योर फील करते हैं कि हमारी मदर हमारे पास 24 घंटे अवेलेबल है, कहीं पे भी उन्हें जाना है, कोई भी चीज़ करनी है, कोई भी सलाह लेनी है, तो मैं उनके पास हमेशा अवेलेबल हूँ। ये मुझे बहुत बड़ा अचीवमेंट लगा जब मैंने ये जॉब छोड़ा अपना और मैं बिज़नेस के अंदर पूरी तरह से मतलब लग गई, तो मुझे लगा वाकई में ये चीज़ मैंने बहुत अच्छी हासिल की है। और इससे भी बात ये होती है कि लेडीज़ कभी भी जॉब, आजकल अधिकतर मेरे को जो महसूस होता है वो ये है कि लेडीज़ जो हैं वो जॉब किस लिए करती हैं। अधिकतर लेडीज़ इसलिए जॉब करती हैं कि उन्हें करना अच्छा लगता है, घर से बाहर निकलना अच्छा लगता है, लोगों से मिलना अच्छा लगता है। तो क्या ये बिजनेस वो चीज़ें नहीं देता आपको? देता है या नहीं देता? लेडीज़ के मुंह से हाँ निकलनी चाहिए, उनके से नहीं निकल रही। एंथुजियाज्म होना चाहिए। यस ठीक है। तो वो चीज़ें हैं कि वो पहचान जब आपको देता है और स्टेज पे आने का मौका देता है तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि घर पे तो आपको बहुत कम बोलने का मौका मिलता है। जॉब हम इसलिए करते हैं कि बाहर जाके कुछ बातचीत कर सकें, कुछ बोल सकें, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना बोलने का मौका मिल रहा है, कोई मुझे रोक नहीं सकता अभी, ठीक है ना। नोबडी कैन स्टॉप मी कि मैं क्या कह रही हूँ क्या नहीं कह रही हूँ, कोई कंट्रोल नहीं है उस चीज़ पे। कंट्रोल का मतलब ये है कि देखिए अब सिस्टम आपको पूरा अपना डिसिप्लिन खुद सिखाता है, आपको सीखने या कहीं जाने की या पीछे से सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। पिंचिंग वे के अंदर आप खुद सीखते हो वो कंट्रोल और अपनी फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा एसेट तैयार करते हो और बहुत खुशी होती है जबकि आप सारी चीज़ें इस तरीके से कर रहे होते हो। तो आप ये देखिए कि जब लेडीज़ इस बिज़नेस में काम करती हैं तो ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बढ़िया हो जाता है। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि इतने लोग जब आपसे जुड़ते हैं और वो ये देखते हैं कि आप अगर तरक्की कर रहे हो और उन्हें खुशी हो रही है, तो आपको क्या नहीं लगता कि आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है, मॉरल ड्यूटी है कि आप उनको भी तरक्की का मौका दें, कुछ उन्हें बताएं, कुछ समझाएं, ऐसा करें उनके लिए कि ताकि वो भी तरक्की कर पाएं। तो मेरी स्पीच का या मेरे कहने का आज केवल इतना तात्पर्य है कि अगर इतने बड़े हॉल में इतने सारे लोग बैठे हैं, हजारों की संख्या के अंदर, अगर किसी के भी ऊपर मेरी बात से कुछ भी 1% भी फर्क पड़ता है और किसी एक व्यक्ति की भी जिंदगी बदलती है, तो मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये मौका दिया और आप सबकी जिंदगी में कुछ चेंज में ला पाई। थैंक यू। गो डायमंड टू ऑल। थैंक यू। नमस्कार साथियों, एक्साइटेड साथियों, मेरा नाम विवेक गोयल है और सबसे पहले आज के दिन को मैं यूज करूंगा भगवान को धन्यवाद देने के लिए कि उन्होंने इतना अच्छा बिजनेस हमें दिया। कोई भी चीज़ आती तो हमेशा भगवान से ही है, लेकिन कोई ना कोई उसका निमित्त बनता है। तो हमारे इस बिज़नेस के अंदर जो हमारे अपलाइन थे, जिन्होंने हमारी शुरुआत कराई, उनका धन्यवाद देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये बिज़नेस हमारे को हमारी ताऊ जी की फैमिली से मिला, जो इस समय सब लोग यूके के अंदर सेटल्ड हैं। मेरे रियल ताऊ जी का लड़का डॉक्टर दीपक गोयल और लड़की रेणु सिंगल और जिया जी के सिंगल जी बीकानेर आए और बीकानेर आने के बाद उन्होंने हमारे को बिज़नेस के बारे में काफ़ी सारी बातें बताई। उस समय जब हमारे को बिज़नेस बता रहे थे तो उस समय मुझे राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जॉब करते हुए 4 से ज़्यादा साल हो चुके थे और क्योंकि जॉब के साथ साथ हम दुनिया के अंदर ऑर्डिनरी नहीं रहना चाहते थे। जॉब अच्छा था, आई वॉज यंगेस्ट गस्टेड ऑफिसर ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट एट दैट टाइम और कैरियर भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने एक कोचिंग सेंटर खोला हुआ था जो बीकानेर के अंदर नंबर 1 काम करता था। मेरी वाइफ भी लेक्चरर थी, पापा मम्मी जॉब करते थे, दोनों सिस्टर्स जॉब करती थी। जो मेरी छोटी सिस्टर है वो अभी हमारे साथ में बिजनेस के अंदर भी है और उसने बहुत राजस्थान गवर्नमेंट का जॉब करके छोड़ा भी है और साथ साथ के अंदर खुद का कोचिंग सेंटर भी है। और जो मेरी दूसरी सिस्टर है वो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। पापा मम्मी जॉब में, दोनों सिस्टर्स जॉब में, मैं जॉब के अंदर, अमृता जॉब के अंदर। उसके बावजूद हम लोगों ने कोचिंग सेंटर खोला हुआ था जिससे कि लाइफ के अंदर और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी हो, हमारे बच्चों को हमको कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े, किसी भी चीज़ को खर्च करते समय, पैसे को खर्च करते समय सोचना ना पड़े। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, उस समय जो मेरे जीजा जी भी सुपर कामयाब थे, उस समय RS ऑफिसर थे और बाद के अंदर IAS बन के रिटायर हुए, और डॉक्टर दीपक गोयल, सब सक्सेसफुल लोग, पूरी सक्सेसफुल फैमिली और बिजनेस के बारे में बताया। तो हमारी फैमिली को बिजनेस कुछ बुरा नहीं लगा, ऐसा भी हम ये नहीं कहेंगे कि कोई बहुत अच्छा लगा या हमारे को बहुत समझ में आ गया। हमने सिर्फ उनको यही कहा कि यार भाई बिजनेस तो अच्छा है, तुम कर रहे हो तो अच्छा ही होएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन भाई मैं इसको नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारे पास में 2 बड़ी समस्याएं हैं।
एक तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ऑलरेडी सारा का सारा टाइम ख़त्म है, और दूसरा हमारा एटीट्यूड नहीं है। लोग जब बीटेक करने के बाद एमटेक करने की बजाय एमबीए करते थे, उस ज़माने के अंदर भी मैंने एमटेक करने का इसीलिए सोचा कि मुझे लगता था कि टेक्निकल स्किल आदमी के पास होनी चाहिए, और मैनेजमेंट, चीज़ों को कन्विंस करना, लोगों को सामान बेचना या किसी को मेंबर बनाना, ये सब काम यार मैं कर नहीं पाऊंगा। मैं तो अपना उधार दिया हुआ पैसा भी मांग नहीं पाता हूँ, और कोचिंग सेंटर के अंदर भी पार्टनर इसीलिए रखा है जिससे कि वो बच्चों से फीस ले ले। पढ़ा तो मैं बहुत अच्छा दूंगा, लेकिन फीस नहीं ले पाऊंगा मैं। तो यार बिजनेस अच्छा है लेकिन हम नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने इस बिजनेस को पहली नज़र के अंदर नहीं किया, और आज तक भी जितने ज़्यादा हमने डायमंड्स की कहानी सुनी है, बिजनेस का हमारा सफ़र पौने 18 साल का हुआ, तो उसके अंदर ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोगों को पहली नज़र के अंदर कोई समझ नहीं आ गया, या ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड बैठे हुए थे कि यस ये तो मुझे करना ही था, जल्दी बता। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मैं घोर नेगेटिव था, मैं इसके बारे में बहुत कुछ ऐसा सोचता था। दो वी वर नॉट नेगेटिव बट नाइदर पॉजिटिव। लेकिन उसके बाद 1 महीना बीत गया और मैं अपनी सिस्टर का एग्ज़ाम दिलाने के लिए यहीं जयपुर के अंदर, जो भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उस समय प्री पीजी का एग्ज़ाम दिलाने जयपुर आया। तो उसी दिन जहाँ पे होटल के अंदर हम रुके हैं, उसके बिल्कुल पीछे, आप सब जयपुर के लोग जानते हैं, होटल राजमहल। जब भगवान टर्निंग पॉइंट लिखता है, अभी विपिन जी ने बहुत ज़्यादा बात की कुलीन देसाई जी की, तो जिनको माना जाता है कि बहुत अच्छे टीचर हैं, और मेरे भाई दीपक ने बताया कि यार विवेक तू आज यहाँ पे आया हुआ तो है ही है, और मुझे पता है कि तू बिजनेस तो नहीं करेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा सेमिनार है जिसके अंदर तुम्हारे को कोचिंग सेंटर में कैसा और अच्छा कर सकते हो, नौकरी के अंदर और अच्छा कैसे कर सकते हो, और ज़िंदगी के अंदर कोई सारी बातें सीखने को मिलेंगी। बिजनेस मत करना, लेकिन सेमिनार तो अटेंड कर ही सकते हो। तो हमने कहा सेमिनार अटेंड करने में क्या दिक्कत है, मैं तो आया हुआ ही हूँ। और उस दिन जनवरी 2000 के अंदर राजमहल होटल के अंदर यहाँ से भी 5 गुना ज़्यादा लोग थे, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार था, और कुलीन देसाई जी ने बहुत बहुत बातें बताई, और सेमिनार के बाद में ऐसा लगा कि यार ये बिजनेस तो अमेजिंग है, इस बिजनेस के अंदर तो इतनी ग्रोथ है, इस बिजनेस के अंदर इतना पोटेंशियल है कि अगर इस बिजनेस के अंदर आदमी कामयाब हो जाए, और स्पेशली हम अगर कामयाब हो जाएं, तो हमें वो मिलेगा जो कोचिंग से नहीं मिल सकता, हमें वो मिलेगा जो नौकरी से नहीं मिल सकता, यानी कि एक बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स वाली शानदार लाइफ हमें मिल सकती है। और अगर हम इसको नहीं कर पाए, और ज़्यादा चांस यही है कि हम इसको शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर नहीं भी कर पाए तो जाएगा क्या? कोचिंग हमें बंद नहीं करनी है, नौकरी हमें छोड़नी नहीं है, और 4400 रुपये के अंदर इतने गरीब हम होएंगे नहीं। हालांकि उस ज़माने के अंदर 4400 रुपये मेरी सैलरी का 44% पार्ट था, और आज की डेट के अंदर जो बेस्ट टाइम बिजनेस करने का है कि अभी मेरी सैलरी 1.25 लाख है, तो आज 44% के हिसाब से जो बिजनेस 60-70 हज़ार में चालू होना चाहिए, वो फ्री के अंदर चालू होता है। जब हमने स्टार्ट किया था तो विजन आया, विजन आने के बाद में प्लान दिखाना सबसे पहले चालू कर दिया, और प्लान दिखाने में इतना मज़ा आता था, और आज तक इतना मज़ा आता है कि जैसे लगता है कि बस जैसे कई लोगों को दारू पीने के अंदर मज़ा आता है ना, कि जब तक शाम होएगी तो बस, जैसे हम फिरोजपुर के अंदर थे तो वो कहते थे कि भैया 8 बजे सूर्य अस्त और पंजाब मस्त, और हम लोग 7 बजे के बाद नौकरी अस्त और विवेक मस्त, शोइंग द प्लान। तो हम लोगों को बहुत मज़ा आया, और भगवान की विशेष कृपा पात्र हम लोग शुरू से ही हैं। जितनी विशेष कृपा कहें उससे कम, मतलब इतनी ज़्यादा विशेष कृपा जिसकी हद नहीं, कि शुरू से बचपन से जो काम किया उसके अंदर एक्सेल किया, पढ़ाई के अंदर एक्सेल किया, कोचिंग सेंटर में एक्सेल किया। हमारे पढ़ाए हुए 18 लोग असिस्टेंट इंजीनियर बने, जो आज की डेट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। सब काम किए, बहुत बढ़िया तरीके से किए, और बिजनेस भगवान की कृपा से हमें इतना बढ़िया समझ में आया कि एक बार दिमाग के रास्ते से दिल के अंदर चला गया, तो चाहे आंधी आ गई, तूफान आ गए, लोग चले गए, अखबारों के अंदर नेगेटिव कैंपेन आ गए, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो गई। लोगों ने कहा कि यहाँ से थोड़ा जल्दी पैसा कमा लेंगे, बाद में करेंगे, थोड़ा ये करेंगे, थोड़ा वो करेंगे। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि व्हेन वी आर इन दी बेस्ट, तो दाएं और बाएं तो देखने की जरूरत ही नहीं है। आज तक जो हमारी सफलता की इतनी बड़ी जो सफलता हमें मिली, उसमें भगवान की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद, वो सब तो है ही, लेकिन अगर एक एट्रीब्यूट मैं दूं तो वो मैं बोलूँगा कि आज तक हम कभी भी नेगेटिव नहीं हुए, कभी भी हम लोगों को फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ। और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भई आपको इतनी सफलता के अंदर टाइम लगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
मैं ये मानना है कि जब जना बिजनेस के अंदर आ जाता है उस दिन से ही वो बाकी के लोगों से, भीड़ से अलग होता है और कामयाब होता है। बाकी के सारे जो स्तर हैं वो कामयाबी के स्तर हैं, कामयाबी की सीढ़ियां हैं। कोई 6% का कामयाब लीडर है, कोई 15% का कामयाब लीडर है, कोई प्लेटिनम है, कोई फाउंडर प्लेटिनम है, कोई रूबी है, कोई सफायर है, कोई एमरल्ड है, कोई डायमंड है, कोई क्राउन है। डायमंड भी कोई अंतिम मंजिल नहीं है। अगर क्राउन सबसे बड़ी मंजिल है तो क्या आज एज ए डायमंड हम फेलियर हैं? और अगर आज डायमंड ही अगर अंतिम मंजिल है तो क्या एमरल्ड फेलियर है? आज अगर हमें आ गए हैं तो हमारे को सफलता की पहली सीढ़ी हम लोगों ने आ गई है, ये हमारे को बात समझ में आ गई। इस बिजनेस की डायनामिक्स, इस बिजनेस की चीजें इतनी ज्यादा अमेजिंग थी कि मुझे ऐसा लगता है कि इसका कंसेप्ट इतना पावरफुल है कि एक बार अगर भगवान की कृपा किसी पे हो और एक एवरेज इंटेलिजेंस का आदमी हो तो इस बिजनेस को डिनाई कैसे कर सकता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि बिजनेस की नेचर है, लोग आएंगे लोग जाएंगे, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। जब हमारे को 6 महीने बिजनेस करते हुए तो उसके बाद मेरा ट्रांसफर सरकारी पॉलिसी के तहत गंगानगर हुआ। और जब सरकारी पॉलिसी के तहत गंगानगर हुआ तो पॉलिसी ऐसी थी कि पहचान खूब थी, रिलेशनशिप खूब थी, लेकिन वो कहते थे कि ट्रांसफर तो होना तय है, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा इधर दूर नहीं होएगा, आपके सबसे पास वाली सिटी गंगानगर के अंदर कर देंगे। तो मुझे लगा यार मेरे कोचिंग सेंटर का क्या होगा, मेरे कोचिंग सेंटर को कौन चलाएगा, उसकी नींव तो मैं हूं। और वास्तव के अंदर कोचिंग सेंटर धीरे धीरे करके बंद हो गया और मुझे उस समय बड़ा अफसोस हुआ। और पापा के साथ में बैठ के, फैमिली के साथ में बैठ के हम लोग हमेशा डिसीजन करते हैं। हम लोगों की मीटिंग हुई और हमने कहा कि यार कोचिंग सेंटर के अंदर पापा बहुत स्कोप है और बिजनेस अपना साथ में है ही, तो ये सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं ना, बार बार ट्रांसफर, ये बहुत सारी चीजें होंगी। तो कहे कि मम्मी मेरी बोली ना बेटा, नौकरी छोड़ने की बात कभी नहीं करना। लोग जो होते हैं वो छोटी छोटी नौकरियों के लिए आज के जमाने के अंदर, आज इस हॉल के अंदर कई सारे लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि अभी 3rd ग्रेड टीचर की वैकेंसी निकल गई है और उसके बाद में फरवरी के अंदर उसका एग्जाम होएगा। तो लोगों ने मुझसे काउंसलिंग की कि सर मैं इस एफईडी के अंदर आऊं या फिर अभी मैं एक एग्जाम की तैयारी कर लूं और फरवरी के अंदर 3rd ग्रेड का वो एग्जाम होएगा, फिर मैं टीचर बन जाऊंगा, कुछ मैं कर लूं उसके बाद करूंगा। लेकिन सारा का सारा खेल माइंड सेट का है, सारा का सारा खेल हमारे संस्कारों का है, जिस सोच के साथ हम बड़े हुए हैं उसका है। हमारा भी माइंड सेट सरकारी नौकरी का घर वालों का था, जिसके इमोशंस के लिए मैं आज तक इस नौकरी को कर रहा हूं और उनके इमोशंस के लिए जिंदगी भर करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। नौकरी के साथ साथ ही हम लोगों ने, लोग कहते हैं फिर फ्रीडम क्या हुई, हमारी जो फ्री एंटरप्राइजेस डे है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी 2 बजे तक मेरा मोबाइल चल रहा था, नहरें चल रही थी, नहरें 24 घंटे 365 दिन चलती होती है, लगातार काश्तकारों के फोन आ रहे थे। और जब हम लोगों ने डायमंडशिप की उस दौरान मैं अपने पिछले सारे के सारे सालों से ज्यादा बिजी था और सारे के सारे सालों से सबसे कम काम डायमंडशिप के दौरान किया। लेकिन आप सोचेंगे फिर भी डायमंडशिप हुई कैसे, जानना चाहेंगे? हुआ क्या कि जब पिछली बार हम लोग बाली के ट्रिप के ऊपर गए, लाइफ के अंदर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से वैसे ही सेट थे और साथ साथ के अंदर हमारा बहुत अच्छा लेवल आ गया था। 2005 के अंदर हम प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम बन गए थे और उसके बाद में 2009 के अंदर एक्सीडेंट के 1 साल बाद एक्सीडेंट हुआ, मेजर एक्सीडेंट, जिसके बारे में अमृता ने सारी चीज़ें कवर की। और उस एक्सीडेंट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट करूंगा अमृता को, कि उस एक्सीडेंट के अंदर मेरे कुछ साथी यहाँ पर बैठे हैं, जैसे वो हाथ भी खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उस एक्सीडेंट के अंदर डॉक्टर ने कह दिया था कि आपका बचना लगभग 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 नामुमकिन है। मेरी ये जो फीमर बोन है ये 2 टुकड़े हो चुकी थी, फ्रैक्चर नहीं हुआ था, 2 टुकड़े हो गई थी जांग की हड्डी। जो घुटना है वो 3 टुकड़े हो चुका था, मुंह दांत वांत सब फूट चुके थे और हीमोग्लोबिन 4 से भी नीचे चला जा चुका था। और कह रहे थे कि सिर्फ दुआएं कुछ कर सकती है, अब तो बहुत मुश्किल काम है। और उसके बाद दुआओं ने तो काम किया, लेकिन जो दवाएं तो नहीं, सप्लीमेंट्स बोलते हैं हम, उनका काम बहुत अमेजिंग था। डॉक्टर ने बोला कि बेटा बेड में रहने की आदत डाल लो, पढ़ने लिखने की आदत डालो, कुछ लैपटॉप के ऊपर काम धाम किया करो और 1 साल तक कम से कम बिस्तर के अंदर रहना होगा। और मेरे सामने, जब आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं नहीं मानते, लेकिन मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा
जो मेरे दीपक और रेणु सिंगल जी, ये सब अप्लायंस तो थे, लेकिन ये समय समय करके बिजनेस को छोड़ते हुए चलते चले गए। हमारे थोड़े दिनों बाद में बिजनेस से आउट हो गए। इनको पता नहीं था कि इनकी डाउनलाइन के अंदर कोई डायमंड आ जाएगा, है ना। तो इस बिजनेस के अंदर टिके नहीं रहे वो लोग। लेकिन मेरे और जो मेरे अभी गुरु हैं चेतन लाल जी जैन और मंजू जैन जी, जिनका जितना धन्यवाद कहें उतना कम है, उन्होंने डेप्थ के अंदर डायमंड हीरे को पकड़ लिया और हमारे को मेंटरशिप दी, हमारे को पल पल संभाला सारी चीज़ें की। बीच के अंदर मेरे और चेतन जी के बीच में लगभग 13 लोग थे और वो 13 के अंदर में से 12 अभी हैं नहीं और 13वां बंदा जो डायमंड है। तो कब किसको कौन जना कहाँ डायमंड मिले आपको पता नहीं है। हम अगर काम करते हैं तो भगवान हमारी मेहनत कभी भी रोकता नहीं है। हम इतने साधारण लोग होकर भी अपने कामगारों का वेतन रोकते हैं क्या? तो भगवान हमारी मेहनत कैसे रोकेगा? सिर्फ इस बिजनेस के अंदर फेथ के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ कि वी आर इन दी बेस्ट, टिके रहना है, काम करते रहना है। ये नहीं कि ये कंपनी आगे आज इधर चले गए, यहाँ से पैसा कमा लें आज इधर चले गए, ऐसा कर लें कि पहले सेटल हो जाएं फिर करेंगे, ऐसा नहीं होता। हमने हर काम के साथ पिक्चरें देखते हुए, टीवी देखते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, टेनिस खेलते हुए, आज भी एक एक रिकॉर्ड सब चीज़ें याद है किसी जमाने के, इतना हर शौक को पूरा करते हुए लगभग हर पिक्चर हम देखते हैं, सब कुछ हम काम करते हैं, नौकरी के अंदर दिलो जान से काम करते हैं। उसके बावजूद भी हम डायमंड हैं, क्योंकि डायमंड जानने के लिए अलग कोई काम नहीं करना, चलते चलते जिंदगी के अंदर ही काम करना है। अगर आपका पैशन है, अगर आप चुंबक हो तो लोहे की कोई कमी नहीं है, और अगर आप चुंबक नहीं हो, लोहे ही पड़े हो, तो कितने मर्जी लोहों को जिस मर्जी धागे से जोड़ने में वो कभी चुंबक बन नहीं पाएंगे। तो जब एक्सीडेंट के अंदर डॉक्टर ने बोला कि आपको 1 साल बेड में रहना है, तो समय जो होता है, चेतन जी की बात याद क्यों आई? अच्छा हुआ याद आई, वरना इतनी महान आत्मा को धन्यवाद देना भी शायद रह जाता। और चेतन जी के ऊपर की जितनी भी अप्लायंस हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो चेतन जी की अप्लाइन है अनिल अग्रवाल जी, अगर वो ना होते तो चेतन जी कैसे बिजनेस के अंदर आते। अनिल अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल अग्रवाल जी की जो अपलाइन है, वो हमारे जो अपलाइन डायमंड हैं विजय प्रकाश एंड माधवी गुप्ता जी, वो हमारे श्रद्धेय हैं, आदरणीय हैं। उनकी जो अपलाइन है पंकजन अमिता टिटोरिया जी, जितनी जबरदस्त तालियां बजा सकें। और उनकी जो अपलाइन है सुधा और विनोद कपूर, और उनकी जो अपलाइन है और सारी कंट्री के जो मेंटर हैं सुमेता तानिया बहादुर, वो हमें उनसे विजन मिला कि यार वो सारे काम छोड़ के हिंदुस्तान के अंदर आए खाली बिजनेस करने, एक आईआईटी के कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आईआईटी दिल्ली के। तो विजन क्लियर था, फेथ क्लियर था, कंसेप्ट क्लियर थे। लेकिन जो चेतन जी हमेशा कहते हैं कि कर्मों का उदय होता है। जब आपका समय खराब होता है तो आपका मेजर एक्सीडेंट भी होता है, और जिस शेयर मार्केट को आपने कभी हाथ नहीं लगाया होता, उस जमाने के अंदर आपके सामने वाला बंदा ब्रांच मैनेजर इंडिया इन्फोलाइन का आके आपके लैपटॉप के अंदर एक प्रोग्राम इंस्टॉल करता है कि विवेक सर, विवेक भैया, आपका दिमाग वैसे भी ठीक है तो आप ये थोड़ा शेयर मार्केट किया करो, आपका अच्छा टाइम पास होएगा। और उस 3 महीने बिस्तर के अंदर पड़े हुए लोगों की खूब सारी दुआएं ली, लोग आए, सब कुछ हुआ, लेकिन साथ साथ शेयर मार्केट किया। और काम जो करते हैं वो पूरा पैशन से करते हैं, जुनून से करते हैं, दिल से करते हैं। और 3 महीने के अंदर ही 10 लाख से ऊपर रुपए का नुकसान किया। सन 2008 के अंदर पिताजी को बताया नहीं, माताजी को बताया नहीं, पिताजी के भी सारे शेयर बेच दिए, क्योंकि हमारे घर के अंदर कोई पासवर्ड का, आईडी का एक दूसरे से छुपाव नहीं है। पापा के सारे बैंक अकाउंट के पासवर्ड मेरे पास है, मेरे सारे पापा के पास हैं। तो जब वो शेयर मार्केट में आईडी नीचे जाती थी, ये शेयर बाद में पापा को दे देंगे। 1 साल बाद रिटर्न भराने गए तो पापा ने बोला वो मेरा एड लैब वाला शेयर यार 1000 रुपए का हो गया वापस से। तो मैंने कहा पापा अब एड लैब का शेयर नहीं है आपका आपका शेयर बचा नहीं। तो पापा ने कुछ नहीं कहा, महानता देखो। तो उस समय 10 लाख रुपए काफ़ी बड़ा पैसा होता था। 2008 की बात आप करें, और उसी समय इतना मेजर एक्सीडेंट, लेकिन उसके बावजूद हमारी लाइफ, हमारे परिवार की लाइफ के ऊपर पॉइंटेड फर्क भी नहीं आया, जरा सा भी फर्क नहीं आया। अगर मैं उस एक्सीडेंट के अंदर ना रहता तो मेरी वाइफ को कभी भी अनुकंपा नौकरी ना करनी पड़ती। कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसको सरकार के अंदर एक सरकारी बाबू बनना पड़ता, एक नौकरी करनी पड़ती। क्योंकि उस समय तक हम इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर चुके थे कि हम लोगों को कोई पैसे का टेंशन ही नहीं था। और कमाल था कि जस्ट 3 महीने बाद खुद की कार खुद चलाकर मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की, जबकि डॉक्टर कहता था कि 1 साल लगेगा।
कमाल होगा जब इस एफईडी के बाद आप सब लोगों के साथ में आपसे भी ज्यादा डांस मैं करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई हड्डी का फर्क नहीं पड़ेगा, किसी चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो इतना सब कुछ हुआ, लाइफ की जर्नी बहुत बहुत बढ़िया चल रही थी और चल रही है। सक्सेस इज अ जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन, हर बार सुनते ही हैं। तो यहां पर हमारे को समझने की बात क्या है कि हमारी सफलता से बहुत सारी बातें समझ में आती हैं कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। किसी भी शहर, गांव, ढाणी के अंदर इस बिजनेस को किया जा सकता है। आज भी हमारे बीकानेर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नहीं है। वो जमाना भी हमारे को याद है जब बोरी भर भर के, बोरे समझते हैं, बोरी, थैले भर भर के पैसे लेके जाते थे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं होते थे। जयपुर के अंदर भी ऑफिस नहीं होता था और वो सामान भरा के लेके आते थे लॉरी के अंदर। और कभी वो कहता था सी फॉर्म नहीं है, हमने सी फॉर्म का नाम ही नहीं सुना। उसने कहा कि इतने रुपए कट जाएंगे आपका ये होएगा। कभी नेगेटिव नहीं हुए। अखबार वाले ने खबर छाप दी, सारे लोग कंपनी बिजनेस छोड़ के जाने लगे। हमने कहा अखबार कोई भगवान के घर से थोड़ी आया है, अखबार वाला कोई हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट थोड़ी है। कितने लोग जिनसे हमारा बिजनेस माना जाता था वो दूसरी कंपनियों के अंदर चले गए कि यहाँ पे ज्यादा पैसा आएगा। आज कहीं पे भी नहीं है, पछताने के सिवाय कुछ नहीं है। तो बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल सक्सेस और सब कुछ बढ़िया चल रही थी। 2009 के अंदर एमराल्ड थे, हर साल फॉरेन ट्रिप थे, मेडिटेरियन क्रूज गए, फ्रांस, स्पेन, इटली गए, 2 बार थाईलैंड गए। और आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा स्कोप ही सेकंड जनरेशन के कारण है। मोर देन 65% पॉपुलेशन इज यंग पॉपुलेशन, जैन वाई। कितने सारे लोग जैन वाई है, शोर कर सकते हैं? देखिए आप, देखिए। और वैसे ये माना जाता है कि कोई उम्र से ही यंग नहीं होता। अगर आपके दिल में उमंगे हैं, आपके सपने अभी भी जवान हैं, तो 75 साल का आदमी भी जवान है। तो इस बिजनेस के अंदर जब सब चीजें चल रही थी, सब कुछ एकदम बढ़िया था और फॉरेन ट्रिप हर साल आते जा रहे थे। फ्रांस, स्पेन, इटली, थाईलैंड, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पेरिस, इस्तांबुल, बाली। अब बाली के अंदर जब ये जो एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट हमारी लाइफ के अंदर वापस से टर्निंग पॉइंट बना कि एक्सीडेंट के बाद जब एमराल्ड बने, तो एमराल्ड बनने के बाद 2009 के अंदर बीकानेर के अंदर ऐसा बड़ा फंक्शन किया गया जिसके अंदर मेरी सिस्टर पीयूष गोयल और मेरे जियाजी साकेत गोयल फंक्शन में आए। और वहां पे उन्होंने देखा कि हर साल हमारे को फॉरेन ट्रिप पे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाया करते थे, क्योंकि गुड़गांव के अंदर रहते हैं। तो हम गुड़गांव के अंदर ही रुकते थे और हर बार एयरपोर्ट जाते थे। और उनको लगता था कि भैया अच्छा पैसा कमा रहे हैं, भाभी अच्छा पैसा कमा रही है, लेकिन हम भी कोई कम नहीं है। पैसा हम भी अपने कोचिंग सेंटर से अच्छा निकालते हैं, नौकरी से अच्छा निकालते हैं। लेकिन जब उन्होंने उस फंक्शन के अंदर इतना ज़्यादा लोगों का प्यार देखा, मोहब्बत देखी और सारी चीज़ें देखी, ग्रोथ को समझा, तो बिजनेस करने का डिसीजन लिया। और आज वो फाउंडर प्लेटिनम है, इस साल एमराल्ड जा रहे हैं, अगले साल डायमंड जाएंगे। तो वो हमारे साथ में साकेत जी और पीयूष यहाँ पे कहाँ बैठे हैं, दिख नहीं रहे हैं मुझे, हैं यहाँ बैठे हैं, मैंने अभी तक देखा नहीं है। तो साकेत जी और पीयूष ने डिसीजन लिया कि बिजनेस करेंगे। और हम बाली के अंदर हमने इतना एंजॉयमेंट किया जिसकी हद नहीं है। लेकिन वहीं पर नींव पड़ी डायमंड जाने की। पिछले ही साल बाली गए थे, तो बाली के अंदर हमने देखा कि वो हर बार कहते थे, आर यू ए डायमंड और नॉर्मल? पिन चुबाते थे तगड़ी वाली, क्या आर यू ए डायमंड और नॉर्मल? तो मुझे लगा यार ये क्या चक्कर है। हर जगह लाइन डायमंड्स का अलग ट्रिप होएगा, डायमंड्स को सब कुछ अलग होएगा और बाकी सब बराबर है। चाहे प्लेटिनम है, फाउंडर प्लेटिनम, रूबी, सफायर, एमराल्ड, फाउंडर एमराल्ड, कोई फर्क नहीं है। बाकी सब बराबर है और डायमंड एकदम अलग है। डायमंड एंड अबव अलग जाएंगे, फर्स्ट क्लास में जाएंगे। तो अब की बार फिर अमृता ने कह दिया कि विवेक नाउ नॉर्मल बहुत हो गया, अब अपने को जो है डायमंड करने का है। उसके बाद जब मैं और गौरी शंकर जी बिजनेस करने आते थे यहाँ पे, मेरी फाउंडर प्लेटिनम लेके गंगानगर के अंदर, और कोचिंग सेंटर जिसको छोड़ने के कारण से मैं दुखी था, उस कोचिंग सेंटर के अंदर से आज मुझे कोई इनकम नहीं आती। 3 साल जी जान से चलाया था, लेकिन गंगानगर 3 साल रह के आया था और वहां पर अभी 2 प्लेटिनम की टीम्स हमारी वहां पे हैं। जो डायमंड्स हैं, जो अच्छे लीडर्स हैं, वो बिजनेस को एक ही बार बनाते हैं, बाकी आप समझते हैं कि बार बार बनाना पड़ता है। तो आप डायमंड जाना चाहते हैं? तो यहां पर जब डायमंडशिप की बात हुई तो मैम और सैम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, मेजर अकाउंट्स मैनेजर एंड स्ट्रेटेजिक अकाउंट्स मैनेजर। और हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर मनोज वत्स जी को आप सब जने जानते हैं, प्लीज गिव हिम ए बिग क्लैप। उन्होंने
और हमारी अपलाइन के साथ में मेंटरशिप हुई, जो सुमित एंड तानिया बहादुर जी हैं, चेतन जी हैं, उन्होंने बोला कि आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करो, लिटिल, तो आप डायमंड जा सकते हो। तो हमारे को डायमंड वैसे कोई ऐसी बात नहीं लगती थी कि डायमंड जाएंगे तो पता नहीं और कितना पैसा आ जाएगा, पैसे वाइज तो कंफर्टेबल हैं, इसीलिए जिंदगी के अंदर कभी पहले एमरल्ड से ऊपर जाना सोचा ही नहीं था। स्टार्ट ही 3 टीम की थी और 3 टीमें फाउंडर टीम हो चुकी थी, लेकिन फिर बाद में देखा कि नहीं, अभी करना चाहिए, टीम के लिए करना चाहिए, लोगों के लिए करना चाहिए, खुद के लिए करना चाहिए। बाद में डायमंड पता चलता है, जितने ऊपर जाते हो वहीं से विजन पता चलता है। जो विजन स्टेज से मैं देख रहा हूं, वो विजन वहां बैठा वाला आदमी थोड़ी देख सकता है कि कितना गजब का पैनोरामिक व्यू है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात कि उन्होंने बताया कि आप कर सकते हो, हमने किया, सब कामों के साथ किया। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जो काम संचित होते हैं उनका सारों का फल मिलता है, अच्छे कर्मों का फल मिलता है। और जब हमने किया तो लास्ट के अंदर अपनी बात खत्म करूंगा, आप एक्साइटेड हैं? जस्ट अगर आप कंपैरिजन करें एक नॉर्मल जिंदगी की सफलता से, ये अमृता को मैं बुलाऊंगा स्टेज के ऊपर प्लीज। तो अमृता और मैं लगभग बराबर उम्र के हैं और एक साथ ही हम लोगों ने 10th क्लास पास की थी 1988 के अंदर। एक साथ से मेरा मतलब ये नहीं क्लासमेट थे, ये अलग थी अजमेर में, मैं अलग था, है ना, अरेंज मैरिज, है ना। अमृता एक अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था। अमृता जो है वो अच्छे फर्स्ट क्लास लाई थी, लेकिन मैं बोर्ड की मेरिट में आया था। फिर मैं इंडिया के वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज NIT वारंगल से बीटेक किया, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमटेक किया स्ट्रक्चर्स बेस्ट ब्रांच के अंदर। राजस्थान के अंदर सबसे कम उम्र के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर बना। और अमृता ने MSc किया होम साइंस के अंदर, और मुझे होम बहुत अच्छा लगता था कि घर अच्छा होना चाहिए, इसलिए इनकी होम साइंस की डिग्री और खूबसूरती इनसे शादी का आधार बनी। उसके बाद इन्होंने बिजनेस किया जो इनका 17.5 साल का हुआ है। आप कहते हैं 17.5 साल में क्या हुआ, और मेरी जो नौकरी है वो 22 साल की हो चुकी है। 17.5 साल 22 साल, मेरी इनकम 1.25 लाख रुपए महीना, इनकी डायमंड की इनकम बताने की जरूरत है नहीं। मैं इनको गस्टेड ऑफिसर होते हुए भी शादी के बाद बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक बार शिमला लेके जा पाया था सन 1997 के अंदर। उसके बाद 2007 तक हम कहीं नहीं गए, कभी पैसे नहीं है, कभी टाइम नहीं है, क्या करने का है, जाने का है। लेकिन 2007 के बाद जब से इन्होंने ले जाना चालू किया, तब से आज तक लेके जाती चली जा रही हैं। अभी अगर हम एमरल्ड ही रहते तो हमारा 5 ही दिन का ट्रिप होता और बच्चों को हमारे को पेमेंट करके लेके जाना होता। लेकिन अभी हम डायमंड हैं तो हमारा 10 दिन का ट्रिप है और बच्चे भी फ्री के अंदर 10 दिन साथ हैं। अभी हम अगर एमरल्ड होते तो यूरोप का ट्रिप ना होता, लेकिन डायमंड इन्विटेशनल ट्रिप है। मैं आज अगर नौकरी छोड़ दूं तो मेरे को 1.25 लाख रुपए महीना थोड़ी मिलेगा, पेंशन मिलेगी 50-60 हज़ार रुपए महीना, लेकिन ये आज कहने की बात ही नहीं आपको, है ना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इनर ग्रोथ, लास्ट के अंदर आप समझिए कि जो बिल ब्रिट ने ब्रिट वर्ल्ड वाइड का जितना धन्यवाद कहें, एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम के लिए। और ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम का ही कमाल है कि आज हम आप इतने लोगों से बात कर रहे हैं, सेलिब्रिटी की तरह से रह रहे हैं। ब्रिट्स की सीडीज, बुक्स, मीटिंग्स, इनसे इतनी इनर ग्रोथ हुई कि बिल ब्रिट ने जो प्लैग दिया उस पर लिखा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको इससे क्या मिला, ये इंपॉर्टेंट है कि आप इससे क्या बने। और मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ कि मिला भी बहुत कुछ और बने भी बहुत कुछ। आप सब लोगों से बात की, बहुत अच्छा लगा। एक्साइटेड हैं आप? गॉड ब्लेस यू, गो कैम। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.